आयोग के चेयरमैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले अशफाक सैफी आज संभल पहुंचे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और यहां मतदाताओं का कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक समाज के हैं उनका मन टटोलने के लिए पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे उन खास मुद्दों को लेकर। अशफाक साहब, आप अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, क्या लग रहा है संभल लोकसभा में इस बार अल्पसंख्यक समाज क्या करने वाला है? इस बार कमल खिलने वाला है और संभल की जनता, संभल के मतदाता लगातार पूर्व में जिनको जिताकर लोकसभा भेजते रहे, उनके द्वारा किए गए विकास को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और समझा है। और आप उन्हीं के ही पोते चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ की जनता, यहाँ का मतदाता ये समझता है कि संभल का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले लगातार अपराध बढ़ रहे थे, गुंडागर्दी बढ़ रही थी, संभल के अंदर आए दिन लूटपाट होती थी, लोगों के अपहरण होते थे, पकड़ होती थी, लोगों की हत्याएं होती थी। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में उत्तर प्रदेश से गुंडा और माफिया या तो प्रदेश छोड़ गए जेल के अंदर। संभल की जनता राहत की सांस ले रही है और जो नारा सबका साथ सबका विकास का है, वहीं जो गरीब पिछड़े मुसलमान हैं उनके लिए पक्के मकान दिए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाकर उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त रहे, ये व्यवस्था की जा रही है। मुफ्त राशन देकर दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। गरीबों के लिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मतलब अनेक ऐसी योजनाएं हैं, मैं अगर आपको गिनाऊंगा तो लगभग 1 घंटा योजना ही बताता रहूंगा। सभी योजनाओं में ये तमाम योजनाएं हैं, फिर उसके बाद में क्यों लगता है कि वो मुस्लिम समाज परेशान है भारतीय जनता पार्टी से? इन सब का लाभ लेने के बाद में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिससे मुसलमान भाजपा से नहीं जुड़ पा रहा, और जो जुड़ पा रहा है उसकी क्या वजह है? देखिए, आज़ादी के बाद लगभग 60 साल तक विपक्ष की सरकारें रही। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को डर दिखाने का काम किया, भय दिखाने का काम किया, और जिसके कारण मुसलमानों को डराने का काम उन्होंने किया। अब मुसलमान जागरूक हो गया है, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ा रहा है। आप देख रहे होंगे सिविल सर्विस में पहली बार इतने अल्पसंख्यक बच्चों ने एग्जाम क्रैक करके पास किया है, और उनके वही बच्चे आज IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। तो माननीय मोदी जी का जो नारा था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, वो धीरे धीरे सबके दिखाई दे रहा है। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अगर आपको तालीम के लिए चीन जाना पड़े तो वहाँ तक भी जाइए। और उसी का कारण है क्योंकि चीन में कोई दीनी तालीम थोड़ी मिल रही थी, वहाँ भी आप जो समझ लीजिए टेक्निकल वहाँ पर शिक्षा चाहिए। एक उदाहरण वहाँ का, हाँ, तो टेक्निकल का उनका उदाहरण था। और इसलिए अब हमारे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है, सभी लोग खुशहाल हैं। इसलिए यहाँ परमेश्वर लाल सैनी है भाजपा से, कांग्रेस इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान है, बसपा से 16 तरी हैं। इन दो मुस्लिम के सामने क्या परमेश्वर लाल सैनी अगर रास्ता तय नहीं कर पाते हैं, वो क्या कारण होगा? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें, आज भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बात कर रहे हैं वोट देने की। देखिए, चुनाव हमेशा समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम पे कराने का प्रयास करते हैं, और वही प्रयास है उनका कि उनको ये लग रहा है कि हम इस चुनाव को भी हिंदू मुस्लिम कराएंगे तो शायद हम जीत जाएंगे। पर मुसलमान बहुत समझदार हो गया है, वो इनके बहकाए में नहीं आने वाला, हिंदू मुस्लिम में नहीं जाने वाला।
मुसलमान अब अपने विकास की बात करता है, अशफाक अपनी सुरक्षा की बात करता है, अशफाक अपनी सैफी शिक्षा की बात को करता है। मानेंगे संभल के मुसलमान? नहीं, मेरी बात को भी मानेंगे और यहाँ के जो हमारे नेता हैं, इमरान तुर्की जी हैं और हमारे साने अली साहब हैं, तमाम हमारे अल्पसंख्यक समाज के नेता और कार्यकर्ता हैं जो लगातार अल्पसंख्यक समाज के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर दुख सुख में काम आते हैं, उनके काम करते हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हिंदू मुस्लिम के बहकावे में मुसलमान नहीं बहेगा। मुसलमान अपना वोट सोच समझ कर देगा। जहां उसकी शिक्षा की बात होगी, जहां उसकी चिकित्सा की बात होगी, जहां उसकी सुरक्षा की बात होगी, निश्चित रूप से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। यानी आपने देखा कि किस तरह से अशफाक सैफी बता रहे थे कि संभल का मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोग भी परमेश्वर लाल सैनी को वोट करेंगे। वो किस तरह से वो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में होगा। कितनी सच्चाई होगी, कितना ये खरा उतर पाएंगे आने वाले 7 मई के चुनाव में, ये देखना होगा। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ चेहरा बनाकर आपके लिए फजल वारसी।